अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हसन रजा। उम्मीद करता हूं आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफियत हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको आज वेलकम करता हूं इस चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वाले सेक्शन में। स्टूडेंट्स, वैसे तो आम तौर पे स्टूडेंट्स को इस चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता है, बहुत खौफ आता है, लेकिन मुझे इस बात का बहुत यकीन है कि जितनी डिटेल डिस्कशन हम इस चैप्टर की, फिर इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर इसके रिव्यू क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की कर चुके हैं, आपके लिए ये चैप्टर मोस्ट इजीएस्ट होने वाला है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैंने पहले दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को अपनी डिस्कशन का हिस्सा बनाने का सोचा है। चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और पहले दो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे इस चैप्टर नंबर 12 जो बुक का थर्ड चैप्टर है, इसका पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जैसे कि मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थोड़े से टेक्निकल हैं। हम यहां पर थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूज हो गए, साइन गलत पुट कर दिए, तो हमारा पूरे का पूरा आंसर गलत आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको थोड़ी सी एडवाइस ये है, उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को जो हम इस चैप्टर में पढ़कर आ रहे हैं उन्हें अपने माइंड में रखिएगा। अगर आपके जहन में वो तमाम कॉन्सेप्ट्स हुए, मिरर्स के लिए और लेंसेज के लिए वो तमाम साइन कन्वेंशंस आपके जहन में हुई, तो आपको किसी सूरत किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। लेट्स रीड आउट द स्टेटमेंट ऑफ दिस फर्स्ट न्यूमेरिकल. Numerical says an object 10 centimeter in front of a convex mirror. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यहां पर कॉन्वेक्स मिरर बताया जा रहा है। कॉन्वेक्स मिरर किस तरह का होता है, जरा रिकॉल कीजिए। हम कहते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जिसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है। तो फॉर एग्जांपल, ये कुछ इस किस्म का मिरर मेरे पास आएगा। दिस वुड बी द कॉन्वेक्स मिरर। ये आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी और ये इसका यकीनन प्रिंसिपल एक्सिस होगा। स्टूडेंट्स, अब आप जानते हैं इस कॉन्वेक्स मिरर की नेचर है डाइवर्जिंग। ये लाइट की रेज को डाइवर्ज करता है, बिखेरता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके केस में हमेशा जब भी इमेज बनेगा वर्चुअल बनेगा। सो ये पुराने कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लिया हमने। अब हम साथ साथ गिवन लिखते चले जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके गिवन में क्या चीज लिखी जाएगी सबसे पहले? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यानी यहां पर आपको P की वैल्यू गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है जो तकरीबन 10 सेंटीमीटर है, फॉर्म्स एन इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। जैसे कि मैंने अभी आपसे अर्ज की, आपको बताया कि इस केस में इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी। तो ये बिहाइंड द मिरर का जुमला इसी बात को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि इस केस में जो इमेज बनेगी दैट वुड बी समवेयर हियर, इमेज वुड बी द वर्चुअल इमेज। तो अब यहां पे मैं Q क्या लिखूं? याद कीजिए साइन कन्वेंशन। द Q फॉर वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज -5, यानी नेगेटिव में होती है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। और आपसे पूछा क्या जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मैं इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप स्लोली आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा, सॉल्यूशन करता जाऊंगा, ताकि किसी पॉइंट पर भी आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। सो गिवन के बाद हियर कम्स रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड भी कह सकते हैं आप, टू फाइंड भी कह सकते हैं कि क्या आपने फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड में आपसे फोकल लेंथ पूछी जा रही है, F. व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर। आप जरा सोचिए इसकी फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि जब लाइट की रेज आकर इसे टकराती हैं तो टकराकर तमाम लाइट की रेज बिखर जाती, डाइवर्ज हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन लाइट की रेज के डाइवर्ज होने का मतलब है, मैं बता चुका हूं कि इसका कोई रियल फोकस नहीं है। क्योंकि लाइट की रेज डाइवर्ज हो रही हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं कि इसका
प्रिंसिपल फोकस कहां होगा, तो आपको इन लाइट की रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सट्रापोलेट करना पड़ेगा, जहां पर ये मीट करेंगी वो प्रिंसिपल फोकस होगा। और स्टूडेंट्स उसका फासला क्या होगा, वर्चुअल होगा। सो दिस principal focus is not actually existing, so that is why its focal length should be negative. so ये कॉन्सेप्ट आप पहले पढ़ चुके हैं, इस कॉन्सेप्ट को आप जानते हैं। so यकीनन इसका फोकल लेंथ का रिजल्ट, जवाब क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, नेगेटिव आना चाहिए। सो लेट्स फाइंड आउट, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, लेट्स कैलकुलेट। हम यूज करेंगे इसमें मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला तकरीबन सेम है। क्या है स्टूडेंट्स मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज, मैं बाकी का सोल्यूशन यहां पर करूंगा। तो स्टूडेंट्स 1/f आपको फाइंड आउट करनी है, उसे एज इट इज रहने दें। 1/p की जगह 1/10 पुट कर लें, प्लस एज इट इज। 1/q की जगह यू विल पुट -5। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला बन जाएगा 1/10 - 1/5। डियर स्टूडेंट्स यहां पे हम एलसीएम लेंगे। ऐसी सिचुएशन में एलसीएम वुड बी सिंपली 10। जब दोनों एक ही जैसे मल्टीपल्स हों तो बड़ा मल्टीपल एक एलसीएम बन सकता है। स्टूडेंट्स अब यहां पर 10 अगर एलसीएम है तो दिस 10 विल बिकम 1 अप हियर इन द फ्रैक्शन, और यहां पर 2 आ जाएगा। सॉल्व किया 1/f की वैल्यू बन गई -1/10। माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप इस पूरी इक्वेशन का फिर से रेसिप्रोकल ले लें in order to find the focal length, so final equation will become f is equals to -10 centimeter. So here you can see the result is in negative. ये negative में focal length इसी बात को express कर रही है that your lens do not have any actual principal focus, so it will have a virtual principal focus, यानी इसकी focal length negative होगी। मिरर्स के केस में वैसे भी वो तमाम लेंस जो ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर होती हैं वो नेगेटिव ली जाती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके सामने, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, आई होप सो आपको समझ आई होगी। लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकंड न्यूमेरिकल फॉर दिस चैप्टर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो यहां पर अब हमारे सामने मौजूद है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 12.2। लेट्स सॉल्व इट। तो 12.2 प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने लगे हैं। सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें स्टेटमेंट को समझना होता है। चलिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल। सो डियर स्टूडेंट्स यहां पर उन्होंने सबसे पहले जो चीज हमें दी है वो है द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट की हाइट को आप HO भी कह सकते हैं और आप इसको सिंपल O से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हम जब गिवन लिखेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करके बकायदा देखेंगे। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर्स फ्रॉम कॉनकेव मिरर। सो अब यहां पर दो बातें साथ ही आपको समझ आ गई, एक तो मिरर कॉनकेव है और दूसरा ये जो 10.5 गिवन है डियर स्टूडेंट्स, इट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P विद अ फोकल लेंथ ऑफ 16 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स यहां पर साथ ही फोकल लेंथ की वैल्यू भी दे दी गई हुई है, तो फोकल लेंथ है 16 सेंटीमीटर। यहां पर अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट डाटा इकट्ठा करना है। स्टूडेंट्स सबसे पहली चीज ये कौन सा मिरर है, दिस इज द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर वो मिरर है जिसकी इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। तो ये आपके सामने जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये एक कॉनकेव मिरर है विद इनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये इसके सेंटर से पास करती हुई एक प्रिंसिपल एक्सिस। डियर स्टूडेंट्स अब आप जानते हैं इसका प्रिंसिपल फोकस रियल होता है, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को समझाने की कोशिश करूं तो मैं कह सकता हूं कि वो लाइट की रेज जो आके इस मिरर को टकराएंगी डियर स्टूडेंट्स, वो टकराने के बाद एक्चुअली किसी पॉइंट पर फोकस होंगी, किसी पॉइंट पर मीट करेंगी। सो इन दिस केस द प्रिंसिपल फोकस is actual, real. So that is why
its focal length is positive। तो एक बात तो हमें समझ आ गई, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। स्टूडेंट्स, अब ये जो कॉनकेव मिरर आप देख रहे हैं, आपने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। कॉनकेव मिरर इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग रियल इमेज एज वेल एज द वर्चुअल इमेजेस। ये रियल इमेज भी प्रोड्यूस कर सकता है, वर्चुअल इमेज भी प्रोड्यूस कर सकता है। जरा रिकॉल कर लें, क्योंकि यहां पर रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने सिर्फ इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बस सॉल्व नहीं किए जाना, हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सीखना है। आप कॉन्सेप्ट्स के साथ ही समझें। जरा रिकॉल कर लें कि ये कॉनकेव मिरर रियल इमेज कब फॉर्म करता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन द केस ऑफ अ रियल इमेज हमने पढ़ा था द ऑब्जेक्ट शुड बी बियॉन्ड फोकल लेंथ। So if we want to obtain a real image from a concave mirror, the P object distance should be greater than the focal length, यानी कि ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के बाहर पड़ा होना चाहिए। इसके बरअक्स माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास वर्चुअल इमेज आए, तो वर्चुअल इमेज के लिए द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P should be less than focal length, यानी कि the object should be placed within the principal focus। यानी कि अगर my dear students ऑब्जेक्ट यहां पर प्लेस हुआ, तो अब आप देख सकते हैं कि the focal length is this one greater where the object distance is smaller, so only in that situation the image would be virtual। चलिए अब गिवन लिखते हैं, तो आपको गिवन लिख के समझने में बहुत मजा आएगा, आप इसको इजीली समझ लेंगे। लेट्स राइट डाउन द गिवन डाटा। हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है दैट इज लोकेटेड एट 10.5 सेंटीमीटर, यानी कि P की वैल्यू 10.5 सेंटीमीटर है। विद द फोकल लेंथ F की वैल्यू है 16 सेंटीमीटर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी कि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P is less than the focal length, that means you are going to obtain the virtual image। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर टॉल, यानी कि अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट हाइट है, या O सिंपल कह देता हूं, दैट इज 30 सेंटीमीटर। सो दिस इज व्हाट यू आर गिवन विद। ये वो इंफॉर्मेशन है जो आपको दे दी गई है। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट्स द टाइम कि आप रिक्वायर्ड लिखें। आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है। यू हैव टू कैलकुलेट टू डिफरेंट थिंग्स। एक, वेयर द इमेज इज लोकेटेड, आपको इमेज डिस्टेंस चाहिए, हाउ हाई इज इट, एंड द सेकेंड थिंग इज हाइट ऑफ इमेज भी चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए इन्हीं दोनों बातों को लिख देते हैं रिक्वायर्ड में। सो यू नीड टू कैलकुलेट द इमेज लोकेशन, इमेज पोजीशन, यानी Q की वैल्यू रिक्वायर्ड है, और दूसरी चीज माय डियर स्टूडेंट्स, आपको हाइट ऑफ इमेज, यानी इमेज की हाइट को लेट से I कह देते हैं। ये दो चीजें रिक्वायर्ड है। अब हम चलेंगे सॉल्यूशन की तरफ। My dear students, we will be using the same old mirror formula। हम उसी mirror formula से बात शुरू करेंगे। mirror formula क्या है dear students? mirror formula, you know that 1 by F is equals to 1 by P plus 1 by Q। Let's see Q की वैल्यू क्या आती है। Let's substitute all the values you have got। आपके पास जो जो भी वैल्यूज हैं उन्हें सब्स्टिट्यूट करें। Let's see क्या आता है। तो फोकल लेंथ के लिए हम वैल्यू पुट करेंगे 16। सो 1 by 16 is equals to 1 by P के लिए 10.5 प्लस 1 by Q। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो टर्म यहां पर लिखी है, ये टर्म इधर प्लस की है, ये यहां पे ले जानी चाहिए ताकि सब्ट्रैक्ट हो जाए। सो ये हो जाएगी, दिस इज 16 डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन बन जाएगी 1 by 16 minus 1 by 10.5 is equals to
1 by q. So dear students, we just have to solve this particular equation. हमें सिर्फ इस particular equation को solve करना है. अब हम इस equation को solve कैसे करेंगे? We can solve it by taking the LCM. अब इस LCM को solve करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप इन दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके लिख दें. चलिए सॉल्व करते हैं. ये बन जाएगा 1 by q इज इक्वल्स टू एलसीएम में मैंने कहा प्रोडक्ट ले लेंगे 16 into 10.5. दिस वुड बी द एलसीएम. सो डियर स्टूडेंट्स, अब जो 16 है वो 16 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10.5 माइनस ये 10.5 से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा 16. सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वुड बी द रिजल्ट? रिजल्ट क्या आएगा? The result would be something like this. 1 by q is equals to, ऊपर इन दोनों चीजों को अगर आप subtract करें so you will get 5.5 with a negative sign और नीचे जवाब आ जाएगा तकरीबन 168. So my dear students, अगर आप इसको solve करें तो the q will become minus 168 over 5.5. मैंने यहां पर रेसिप्रोकल ले लिए. सो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में रिजल्ट है, लेकिन हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं, हमें वैल्यू डेसिमल की फॉर्म में चाहिए. तो Q की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आ जाएगी -30.54 सेंटीमीटर्स. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वुड बी द रिक्वायर्ड रिजल्ट. ये मेरे पास वो रिजल्ट आया है कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा होगा वो कहां बनेगा. अब ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है द इमेज इज गोइंग टू बी द वर्चुअल इमेज एंड दिस इमेज इज गोइंग टू बी बिहाइंड द मिरर. ये मिरर के इस तरफ बनने जा रहा है, यानी ये मिरर की ऑपोजिट साइड पर बनने जा रहा है. सो एक बात स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अभी कंप्लीट नहीं हुआ. इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट मरहला अभी भी मौजूद है. आपको ऑब्जेक्ट हाइट दे दी गई है और आपको डियर स्टूडेंट्स इमेज हाइट फाइंड आउट करनी है. लेट्स डू दैट. चलिए इसको भी करते हैं. इसको करने के लिए हमें चलना पड़ेगा इस व्हाइट बोर्ड के नेक्स्ट पेज पे. माय डियर क्यूरियस स्टूडेंट्स, हम एक अगले पेज ऑफ व्हाइट बोर्ड पर आ चुके हैं. सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा. वो स्टूडेंट्स फॉर्मूला ये है कि इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. सो आपके पास ये फॉर्मूला मौजूद है. इस फॉर्मूला को यूज करते हुए आप सिंपली इमेज हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इमेज हाइट किसके इक्वल आ जाएगी? वी विल गेट I इज इक्वल्स टू Q by P into O. डियर स्टूडेंट्स, यू हैव गॉट ऑल द वैल्यूज. तमाम वैल्यूज पुट करें. मैं Q की वैल्यू को पुट करता हूं. Q की वैल्यू 30.54 है ओवर P की वैल्यू हमने देखा ऑब्जेक्ट पड़ा था तकरीबन 10.5 सेंटीमीटर्स पे, मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है डियर स्टूडेंट्स 30 centimeters. So you have got all the values. You just have to multiply them using calculator. आपके पास वैल्यू आ जाएगी 87.26 centimeter. Dear students, this will be the height of image. I know आपके जहन में एक क्वेश्चन रिवॉल्व कर रहा होगा. आपके जहन में सवाल होगा, सर आपने इस Q की जगह जो Q की वैल्यू पुट की उसमें नेगेटिव साइन क्यों नहीं पुट किया? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, जो आपने Q की वैल्यू ऊपर कैलकुलेट की है उसमें तो नेगेटिव साइन आया है क्योंकि वर्चुअल इमेज था. डियर स्टूडेंट्स, ये जो नेगेटिव साइन Q का है वो सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है द ऑब्जेक्ट इमेज इज गोइंग टू बी द वर्चुअल. सो वो सिर्फ इमेज की नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है. उसका ताल्लुक नेगेटिव साइन पुट करने से बिल्कुल नहीं होगा. तो रेशो में हम नेगेटिव साइन नहीं पुट करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका ये क्वेश्चन भी, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आई होगी और अब ये प्रॉब्लम आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रही होगी. स्टूडेंट्स, मुझे यकीन है कि आपने सिर्फ इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखा नहीं होगा, इन्हें नोट भी किया होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एग्जाम डेट पे आपको
किसी दूसरे नोट्स की तरफ ना भागना पड़े। बेस्ट नोट्स आर योर बुक एंड योर हैंड रिटन प्रैक्टिस नोट्स। स्टूडेंट्स, नोट्स बनाते जाएं, चीजें सिंपल होती चली जाएंगी। मिलूंगा अगले लेक्चर में फर्दर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज।